चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ना। तो देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। अब एक्सरसाइज फर्स्ट का 4 समझाना था, है ना। नंबर 4 क्वेश्चन क्या लिखा है, महेश कट्स द पड्डी क्रॉप इन अ फील्ड इन 12 days, गायत्री कट्स द सेम क्रॉप इन 90 days, हाउ मैनी डेज वुड बी नीडेड टू कट द क्रॉप इफ़ दे बोथ वर्क टुगेदर। ठीक है, अगर दोनों एक साथ वर्क करते हैं तो कितने दिन में उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप कहे पहले क्या निकालेंगे, महेश जितना दिन लेता है ना, महेश कंप्लीट्स द टास्क इन 12 days। ठीक है, महेश जो है 12 दिन में अपना टास्क कंप्लीट करता है, और तो उसका जो वो है क्या मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, 1:12। ठीक है, वर्क डन बाय महेश इन 1 day। अगर एक दिन का निकालें तो कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। सेम उसी तरीक़ा से गायत्री कट्स द क्रॉप इन 9 days। ठीक है, अगर गायत्री का एक दिन का निकालें तो वर्क कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। उसके बाद लिख लेंगे फिर वर्क डन बाय इफ़ दे वर्क टुगेदर, मतलब 1/12 प्लस 1/9, फिर उसको जब प्लस करेंगे, ठीक है, तो आगे उसका वो निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कर देना, जस्ट उसको अपोजिट कर देना तो फिर वो निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, फिर नंबर 4 को सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट का। देखिए क्या दिया हुआ है, महेश completes the task in 12 days। ठीक है, महेश जो है अपना वर्क या अपना टास्क 12 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय 1 day। ठीक है, तब एक दिन में कार्य कितना करेगा, वर्क डन बाय महेश इन 1 day। एक दिन में कितना करेगा, 1/12। ठीक है, सेम उसी प्रकार गायत्री का निकाल लेंगे। गायत्री कट्स द क्रॉप इन 9 days। फिर क्या निकालेंगे इसका, गायत्री डन बाय, या फिर वर्क डन बाय, ये लिखो वर्क डन बाय गायत्री इन 1 day इक्वल टू 1/9 हो जाएगा ये। ठीक है, सेम उसके बाद क्या करेंगे, वर्क डन बाय देम। ठीक है, जब दोनों एक साथ वर्क करेंगे इन 1 day, ठीक है, एक दिन में, तब दोनों का प्लस कर देंगे, 1/12 और 1/9। इट्स मीन्स इसको एलसीएम निकाल के प्लस करें जी, तो ये 3/36 हो जाएगा, और ये 4/36। उसके बाद 36 ऊपर 3 + 4 7/36। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद चलिए यहाँ थोड़ा बताता हूँ मैं, है ना। उसके बाद दे विल कट्स द क्रॉप इन, है ना, दे विल कट्स द क्रॉप इन 36/7 days
या फिर इसको सिंपली मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 7 5 जा 35, 1 बच जाएगा बाय 7 डेज। ठीक है, ये हो जाएगा अपना आंसर। इतने दिन में जो है दोनों एक साथ मिलकर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर का एक्सरसाइज 2 हमको क्या फाइंड करना है। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रन्स स्कोर्ड बाय 3 बैट्समैन A, B and C इन अ क्रिकेट, ये मिटला हुआ है, क्या लिखा है, मैच, आर इन द रेशियो A/B इक्वल टू B/C इक्वल टू 1/2। If the total their runs is 364, then find the runs scored individually by each batsman। देखिए 3 बैट्समैन ने मिलकर इतना रन बनाया है और उसका रेशियो दिया हुआ है A और B और B/C का रेशियो दिया हुआ है 1/2 और टोटल रन है 364। तब हमको बताना है कि तीनों बैट्समैन जो है कितने कितने रन स्कोर किए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं फ़िलहाल इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ। एक प्रश्न सॉल्व करते हैं इसको। नंबर फर्स्ट, देखिए इसको ठीक है, या फिर चलिए सिंस लेते हैं। सिंस रेशियो ऑफ रन्स ऑफ A and B is 1/2 and B and C is 1/2। ठीक है, दोनों का रेशियो सेम दिया हुआ है ना, और तब हमको फाइंड करना है therefore A/B इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, या फिर हम इसको A/B इक्वल टू 1/2 भी लिख सकते हैं। सेम उसी तरीके से B/C दिया हुआ है 1/2, इसको भी हम B/C लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2। ठीक है, फॉर, अब देखिए फॉर कंटिन्यूड रेशियो B मस्ट बी इक्वल, है ना। अब देखिए दोनों इक्वल होगा। कंटिन्यू रेशियो मतलब उसके जब वो, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इक्विलेटरल, है ना, इक्विलेटरल रेशियो, इक्विलेटरल फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट, है ना। तो देखिए A/B इक्वल टू 1/2, या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2/4 लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार B/C है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 है, इसको 4/8 भी लिख सकते हैं, है ना। 4 1 जा 4 2 जा 8 कट जाएगा ना। तो देखिए फिर रेशियो ऑफ A/B/C, ठीक है, रन्स क्या हो जाएगा, A/B/C इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 2 सेकेंड का 4, ये देखिए B का वैल्यू भी 4, B का वैल्यू भी यहाँ भी 4 है ना ये, और C का 8 हो जाएगा। ठीक है, देखिए B दोनों में कॉमन है ना जी, यहाँ भी। अब इसमें मान लीजिए इसमें देखते हैं तो देखिए B का 2 दिया हुआ है लेकिन B का 1 दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम सेम तो नहीं ले सकते, इसलिए पहले क्या कर लिए, उसका जो कंटिन्यू रेशियो है या फिर इक्विवेलेंट रेशियो कहा जाए,
है ना, इक्विलेटरल रेशियो वो निकाल लिए। उसके बाद ये ABC का वैल्यू फाइंड कर लिए, ठीक है। तो ये देखिए ये तो रेशियो में फाइंड हुआ है अभी, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो टोटल रन है उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसका। हेंस टोटल रन कितना दिया हुआ है 364 will distributed in the ratio 2:4:8, ठीक है। then they will get, ठीक है, 2x ले लेते हैं, 4x 8x, है ना, एंड करके लेना था 8x रन्स इंडिविजुअली, ठीक है। क्रमशः उनका रन कितना हो जाएगा 2x 4x एंड 8x हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबको प्लस कर देते हैं और x का वैल्यू फाइंड करके निकाल लेते हैं ना। इससे जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में भी इस टाइप का क्वेश्चन जो है पढ़ा हुआ है। टोटल प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा 14x 364, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 364 डिवाइडेड बाय 14। इससे 14 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा बताइए फिर जल्दी से फास्ट। सो x का वैल्यू हो जाएगा 26 अकॉर्डिंग टू पुष्पराज देवांगन। ओके ठीक है। एंड देखिए अब रन्स मेड बाय ए मतलब फर्स्ट खिलाड़ी, ठीक है, इक्वल टू कितना है 2x और 2 इंटू 26। सर आंसर गलत आ रहा है। तो ये हो जाएगा 26 टू जा 52। क्या आ रहा है फिर मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से, देखिए कितना 26 ही आएगा, है ना। चलिए देखिए उसके बाद है रन्स, देखिए रन्स मेड बाय बी, तो बी जो है कितना है 4x है। इट्स मीन्स इधर नहीं, इधर लिखते हैं 4 इंटू 26 और 26 4 जा 4 104। ओके। एंड नंबर थर्ड रन्स मेड बाय सी, सी का है 8x। इट्स मीन 8 मल्टीप्लाई 4 और 4 से मल्टीप्लाई करें तो सॉरी 26 है ना, x का वैल्यू 26, 8 6 ये हो जाएगा 48 48 और 20। ओके। सो इस प्रकार देखिए तीनों खिलाड़ी का जो है अलग अलग निकल जाएगा। फर्स्ट खिलाड़ी 52, सेकंड जो है 104 बनाता है और थर्ड जो है 208 रन बनाता है। तीनों को प्लस करके देखिए 364 के इक्वल होना चाहिए। तो इस प्रकार आप फर्स्ट का ऐसे सॉल्व करेंगे। उसी प्रकार से बाकी क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए आगे प्रश्न देखते हैं, बाकी प्रश्न इसका अगले सेशन में सॉल्व करेंगे और जहाँ तक बन सके आप बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ओके बाय बाय।